दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इतिहास के टॉप 15 प्रश्न। दोस्तों ये 15 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाए तो इसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को आप देखिए और कितना क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो दिल से पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद गजनवी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शाहनामा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों शाहनामा के रचयिता फिरदौसी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लाल बक्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल बक्स ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? तो दोस्तों सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ ये किया था दोस्तों बलबन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस शासक ने लौ एवं रक्त नीति का पालन किया? तो दोस्तों किस शासन ने लौ एवं रक्त नीति का पालन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो दोस्तों हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण किया? तो दोस्तों द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो दोस्तों अस्थाई सेना की प्रथा ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दौलताबाद में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो दोस्तों किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नसरुद्दीन महमूद को। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके
शासनकाल में आक्रमण किया? तो दोस्तों 1398 में तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नसरुद्दीन महमूद के। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो दोस्तों ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर ये किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई का लगाया था, सिंचाई कर लगाया था? दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सिंचाई कर होगा। तो सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दोस्तों दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो दोस्तों गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाने जाते थे, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये महमूद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? तो दोस्तों अष्टदिग्गज ये दरबारी थे कृष्णा देव राय के। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो दोस्तों कृष्ण देव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री थे दोस्तों, ये थे दोस्तों डोमिंगा पायस और बारबोसा। ये इसलिए दोनों थे, तो इसलिए ए एंड बी इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो दोस्तों तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजयनगर का। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो दोस्तों कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति फैलाने का श्रेय ये जाता है रामानंद को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा चैतन्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नामदेव कहाँ के संत थे? तो दोस्तों नामदेव ये संत थे महाराष्ट्र के। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे ये थे दोस्तों शंकराचार्य। ई ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक का जन्म ये हुआ था तलवंडी में, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बाबर ने अपनी
आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों तुजुक ए बावरी ये किस भाषा में लिखा गया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तुर्की भाषा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो दोस्तों किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्नौज का युद्ध। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना ये गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया हुआ था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों शेरशाह का मकबरा ये कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सासाराम में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सासाराम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो दोस्तों अकबरनामा की रचना ये किसके द्वारा किया गया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया हुआ था दोस्तों 1576 ईस्वी में, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन 1576। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे वीडियो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो दोस्तों किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो दोस्तों हिंदू मनसबदार सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है? तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया हुआ है। ठीक है, शाहजहां, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो दोस्तों जिंदा पीर ये किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो दोस्तों तेग बहादुर ये सिख के 9वें गुरु थे। ठीक है, और इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो दोस्तों सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी ये थे कैप्टन हॉकिंस। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो दोस्तों रंगीला ये कहा जाता था दोस्तों मोहम्मद शाह को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद शाह, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया गया था?
कहाँ किया गया था? तो दोस्तों शिवाजी का शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़ में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक, तो यहाँ पे का हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रायगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि के जनक ये थे गुरु अंगद। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों पाहुल पर्व के प्रवर्तक और खालसा सेना की स्थापना दोनों को किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबियन क्लब का सदस्य बना? तो दोस्तों कौन से वो शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? तो दोस्तों किस मुगल शासक के समय शुरू की गई हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर दिल से अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।